प्रारंभ में रसायनों का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता था, लेकिन यदि हम विद्युत आपूर्ति एक बड़े क्षेत्र में कर रहे हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें भारी मात्रा में रसायनों की आवश्यकता होगी? इसके बजाय क्या हम विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं अन्य तरीकों का उपयोग करके? महान वैज्ञानिक फैराडे का कहना है हाँ, उन्होंने ऐसा किया एक सिद्धांत का उपयोग करके, जिसके बारे में हम पहले ही देख चुके हैं कि विद्युत धारा एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। लेकिन कई लोगों को आश्चर्य होगा कि इसका उल्टा भी संभव है। वर्ष 1831 में ब्रिटिश वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने वैज्ञानिक दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे चुंबकीय क्षेत्र के उपयोग करके विद्युत उत्पादन करने में सफल रहे और इस प्रकार विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की। विद्युत चुंबकीय प्रेरण को किसी कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करके विद्युत वाहक बल प्रेरित करने की घटना के रूप में परिभाषित किया जाता है। तार की एक कुंडली लें, एक गैल्वेनोमीटर को इस तार से जोड़ें। अब एक चुंबक को कुंडली के पास लाएं। आप देख सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर विक्षेप दर्शाता है। जब चुंबक को स्थिर करते हैं तो गैल्वेनोमीटर कोई विक्षेप नहीं दर्शाता है। इसके बाद चुंबक को कुंडली से दूर ले जाएं। फिर से हम गैल्वेनोमीटर में विक्षेप देखते हैं, लेकिन अब विपरीत दिशा में। दोबारा जब हम चुंबक को स्थिर करते हैं तो गैल्वेनोमीटर कोई विक्षेप नहीं दर्शाता है। इस प्रयोग में पहले वाले चुंबक को एक प्रबल चुंबक से बदलें। जैसे ही हम इस चुंबक को कुंडली की ओर समान चाल से गति कराते हैं तो हम पाते हैं कि गैल्वेनोमीटर अधिक विक्षेप दर्शाता है। अतः हम कह सकते हैं कि एक समान परिस्थितियों के अंतर्गत विद्युत धारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित होती है, जो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता पर निर्भर करती है। अब पहले चुंबक को रखते हुए सिर्फ कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दें। जैसे ही हम चुंबक को कुंडली की ओर ले जाते हैं, हम देख सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर अधिक विक्षेप दर्शाता है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि प्रेरित धारा कुंडली के फेरों की संख्या पर निर्भर करती है। एक बार फिर से कुंडली में फेरों की संख्या कम रखते हुए और पहले चुंबक का उपयोग करते हुए यदि हम चुंबक की चाल को बढ़ा दें तो गैल्वेनोमीटर अधिक विक्षेप दर्शाता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि प्रेरित धारा चुंबक की चाल पर भी निर्भर करती है। अब एक अन्य तार लें और इसके दोनों सिरों को गैल्वेनोमीटर से जोड़ दें। एक नाल चुंबक इस व्यवस्था के पास लाएं। यदि हम इस तार के एक भाग को चुंबकीय ध्रुवों के बीच ले जाते हैं तो हम गैल्वेनोमीटर में कुछ विक्षेप को देख सकते हैं। अतः हमने देखा कि किसी कुंडली में विद्युत धारा केवल एक चुंबक को इसके अंदर और बाहर गतिमान करके उत्पन्न किया जा सकता है। सारांश: विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करके विद्युत वाहक बल प्रेरित करने की घटना है। कई प्रयोगों से माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए निम्नलिखित निष्कर्ष दिए। 1. विद्युत धारा उत्पन्न होती है जब तार को चुंबक के सापेक्ष गतिमान किया जाता है। 2. विद्युत धारा उत्पन्न होती है जब चुंबक को कुंडली के सापेक्ष गतिमान किया जाता है। 3. कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है जब कुंडली और चुंबक दोनों एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर होते हैं। 4. गति की दिशा को उल्टा करने पर धारा की दिशा भी उलट जाती है। 5. विद्युत धारा के परिणाम में वृद्धि कुंडली में फेरों की संख्या, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता और चुंबक या कुंडली की चाल में वृद्धि के साथ साथ होती है। फैराडे एक जिज्ञासु भौतिक विज्ञानी थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने एक प्रायोगिक व्यवस्था का उपयोग करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए 1000 से अधिक विभिन्न तरीकों की कोशिश की थी। परीक्षण प्रक्रिया के दौरान प्राप्त प्रेक्षणों से उन्होंने भौतिक विज्ञान के एक नए मार्ग का नेतृत्व किया। इसे विद्युत चुंबकत्व कहते हैं। यह जानने की कोशिश करें कि उन्होंने इसे किस आधार पर समझाया। हम अपने आगामी वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे।